हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मोल कंसेप्ट यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो कुछ जनरल यूज लिखा गया कंपाउंड को उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है सिस्प्लेटिन। ये एक कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसके बारे में आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो करके चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में। उसके बाद है टैक्सोल, इसका भी उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एजेडी एजिडोथायमिडिन, इसका उपयोग एड्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। उसके बाद है मैटर। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी दुनिया की कोई वस्तु जिसके पास कुछ मास हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे मान गया एक मार्कर है, अगर इसको आप कहीं पर रख दीजिएगा, इसमें कुछ इसका मास होगा, ये अपने शेप के अकॉर्डिंग अपना स्पेस एक्वायर करेगा, इसी को मैटर कहते हैं। मैटर को डिवाइड किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। सबसे पहले देखा जाए फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसका शेप और जो मास होता है दोनों फिक्स हो, उसमें सॉलिड में आते हैं। लिक्विड क्या हो, जिसका मास फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स ना हो। जैसे मान के 1 लीटर अगर वाटर आप लिए, उसको अगर बकेट में रखते तो बकेट का शेप ले, ग्लास में रखते तो ग्लास का शेप वेरी करते रहता है। और गैस उससे होते हैं जिसका मास, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स ना हो, वेरी करते रहता हो, वो गैस में आता है। उसके बाद है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं मैटर। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि जो एकदम आइसोलेटेड हो, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज द एलिमेंट। और कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर मेड अ कंपाउंड, जस्ट लाइक अ वाटर एंड CO2। लेकिन जब एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो जो कंपाउंड बनने के बाद है ना, एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है कंपाउंड बनने के बाद। जैसे मान के हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, H2O फॉर्म करते हैं, तो दोनों का नेचर चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में भी रहता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही वाटर बनता है वह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो एलिमेंट है ना, मिलकर जब कंपाउंड बनाता है तो उसका क्या बोलते हैं, नेचर चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर में आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्स सॉल्यूशन सेम हो। जैसे अगर शुगर और वाटर का अगर मिक्सचर बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं रहता है। जैसे अगर पानी में तेल रखते हैं तो जो ऑयल होता है वो वाटर के सरफेस पर ऊपर आ जाता है, इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। उसके बाद होता है, देखिए, अगर सॉलिड से आप लिक्विड जाते हैं तो मेल्ट किया जाता है, जैसे आइस को। उसके बाद लिक्विड से गैस जाते हैं तो वेपराइज किया जाता है, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। फिर अगर गैस से लिक्विड आते हैं तो कंडेंस किया जाता है, और लिक्विड से फिर सॉलिड में आता है तो फ्रीजिंग किया जाता है। लेकिन जब सॉलिड से डायरेक्टली आप गैस में जाते हैं तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे अगर कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है। फिर अगर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आते हैं उसको डिपोजिशन बोला जाता है। उसके बाद एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी अगर मैटर किसी चीज़ से बनता है उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसी को एटम बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दिज ऑल आर एटम। एंड मॉलिक्यूल क्या है, मोर देन 1 एटम्स, यानी जब एक से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जैसे N2O2, H2O एंड CO2। और मॉलिक्यूल में दो प्रकार के मॉलिक्यूल आते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के रिपीटिशन से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे O2, N2, O3, S8 एंड P4। उसके बाद होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो एक पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के रिपीटिशन से बनते हैं, उसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे H2O, CO2 एंड SO2। H2O में देखा जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिल गए यहाँ पर,
मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में कितने अलग अलग प्रकार के एटम प्रेजेंट है उसी को एटॉमिसिटी बोला जाता है। जैसे ए सेट, तो ए सेट में सिर्फ सल्फर के 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कितने प्रकार के एटम से मिलकर बना है। उसके बाद देखा था H2O, तो इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 3, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन और प्लस में 1 ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद देखा था CO2, इसका भी एटॉमिसिटी 3 आ जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। उसके बाद देखा था H2SO4, तो इसका एटॉमिसिटी आपका 7 आएगा। कैसे? इसमें आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 7। उसके बाद देखा था H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका भी एटॉमिसिटी आ जाएगा, देखिए 4 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस, 4 और 1 5 और 3 हाइड्रोजन, यानी कि 8। इसका एटॉमिसिटी 8, यानी कि 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन। उसके बाद देखा था अगर बोल दे कि अगर 2 मॉलिक्यूल H2SO4 का है तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखिए पहले से 2 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसका, यानी कि 4 हाइड्रोजन का एटम हो गया इसका मॉलिक्यूल में। वैसे ही अगर एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है कि जैसे मान के आपको दिया रहेगा 640 एटम सल्फर का है, तो इसमें ये सेट के यानी सल्फर के कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो 640 डिवाइड बाई 8, यानी कि 80 यहाँ पे मॉलिक्यूल हो सकते हैं ए सेट के। उसी प्रकार अगर देखा जाए अगर एटम से मॉलिक्यूल जाना है तो उस एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मॉलिक्यूल से अगर एटम में आना है तो, और मॉलिक्यूल से अगर एटम में जाना है तो उसको एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। जिस तरह आप एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल को चेंज कर सकते हैं।